मैं आर.के. सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए बीज गणित से संबंधित कुछ और सवाल मैं आपको बताता हूं। कह रहा है निम्नलिखित को बीज गणितीय रूप में लिखिए। 6 और x का योगफल। तो 6 में x का योगफल का चिन्ह हम सभी लोग जानते हैं प्लस होता है। यहाँ 6 प्लस x हो गया सवाल। इसके बाद कह रहा है कि x में से 7 घटाने पर शेष ज्ञात कीजिए। तो x में से घटाना है, x पहले लिखिए, फिर माइनस लिखिए, घटाने का चिन्ह, फिर 7, x माइनस 7 हो गया शेष। फिर कह रहा है x का 5 गुना, x का 5 गुना यानी x में 5 का जब गुणा कर देंगे तो 5 गुणे x मतलब हो गया 5x। फिर कह रहा है x का 1/3, तो x का 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, x में 1 का गुणा हुआ, x हो गया x/3। आइए दूसरे सवाल को चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों, बीज माने अक्षर तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। मूल संक्रिया मतलब क्या, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब मूल संक्रिया। उनका जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है, उसकी सहायता से व्यक्त करना है। आप यहाँ देख रहे हैं वृत्त है, वृत्त का केंद्र है O और यहाँ से वृत्त की परिधि तक जो भुजा खींची गई है, जो रेखाखंड खींचा गया है, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। उसको यहाँ पर R व्यक्त किया गया है। वृत्त के व्यास को D कहते हैं। तो वृत्त के व्यास को अगर हम D कहें तो D बराबर क्या कर रहा है, त्रिज्या का दूना। D क्या है, व्यास क्या है, उसकी त्रिज्या का दूना यानी कि 2R। अब यहां लिख सकते हैं जहां D वृत्त का व्यास तथा R त्रिज्या है। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। कर वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना। हम सभी जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, इसीलिए वर्ग का परिमाप एक भुजा का 4 गुना। तो परिमाप को अगर हम माने यश, अब भुजा को माने x, तो x में 4 का गुणा तो 4x हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे यश क्या है, वर्ग का परिमाप, जहां यश वर्ग का परिमाप तथा यक्ष भुजा है। ठीक, इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। अगर आयत के क्षेत्रफल को हम A माने, कैपिटल A, और लंबाई को माने x, चौड़ाई को माने y, तो x गुणे y मतलब हो गया x y। अब यहां लिख देंगे जहां A आयत का क्षेत्रफल x लंबाई तथा y चौड़ाई है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। करा कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ को अगर हम P मान लें, P यानी प्रॉफिट, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी यस मान लें, और क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस यानी C मान लें। ठीक, तो लिख देंगे यहां पर क्या, P बराबर S माइनस C हो गया। लिखेंगे जहां P लाभ
यक्स विक्रय मूल्य तथा सी क्रय मूल्य है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक टोकरी में 50 आम है तथा दूसरी टोकरी में 1 आम है। अब ये करा कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो पहली वाली में अधिक आम है, यानी पहली वाली टोकरी ये है, तो जो अधिक है उसमें से घटाएंगे। तो यहाँ करेंगे क्या, 50 पहली टोकरी में आम है और ये कह रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी से कितनी अधिक है। तो 50 में से दूसरी टोकरी का आम घटा देंगे, यानी 50 माइनस यक्स आम पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक है। 50 माइनस यक्स आम पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में 100 छात्र हैं। इस 100 छात्र में से यक्स छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। तो 100 में से यक्स छात्र निकल गए। अब जो बचेगा केवल वही स्वस्थ छात्र होंगे। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बराबर 100 माइनस यक्स, मतलब इतने छात्र केवल स्वस्थ बचे। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। कर संलग्न चित्र में ये आप देख रहे आया थे, लंबाई है इसका, ये चौड़ाई है। संलग्न भुजाएं मतलब ये और ये भुजा आपस में जुड़ी है। इसका लंबाई है x मीटर और y मीटर। लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। आसन भुजाएं दी है। आयत का परिमाप क्या होता है, संलग्न भुजाओं का योग होता है। आप देखेंगे ये x मीटर, तो इसकी समूह भुजा बराबर होती थी, ये भी x मीटर, यानी x 2 बार हो गया तो 2x। उसी तरह ये चौड़ाई y, इसके सामने ये चौड़ाई ये भी y हो गया, यानी कि चौड़ाई भी 2 बार आया, यानी कि 2y, यानी 2x प्लस 2y मीटर। ये हो गया आयत का परिमाप। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा। ये हम जानते हैं कि अगर एक का मालूम है और अधिक का मालूम करना है तो अधिक का गुणा कर देते हैं। जिस संख्या का मालूम करना है उसका एक गुब्बारे के मूल्य में या एक वस्तु के मूल्य में गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे यक्स पैसे, यानी कि हो गया 12 यक्स पैसे। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अगला सवाल हम देखते हैं। कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं। तो बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, x का 1/4 माने x का 1/4। x में 1 का गुणा हुआ, x/4 बालिकाएं। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में वर्ग, एक वर्ग की भुजा है a से b। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। ठीक, वर्ग का परिमाप लिखना है। वर्ग का परिमाप हम जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है, क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4 में गुणे a से b किए, भुजा a से b है, तो क्या हो जाएगा 4a से b। ये वर्ग का परिमाप निकल गया। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो राधा का आयु मालूम नहीं है, राधा की आयु तो मान लेंगे, माना राधा की आयु
यक्स वर्ष, तो लीला की आयु क्या होगी? करेक्ट, लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है, या राधा की आयु 6 है, यक्स है, उससे 6 वर्ष छोटी, यानी यक्स माइनस 6। तो लीला की आयु क्या हो गई? यक्स माइनस 6 वर्ष। इसके बाद हम अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि माँ ने घर में लड्डू बनाए, कितने लड्डू बनाए पता नहीं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार सदस्यों को दे दिए। तो ये हम मान लें जो कुछ है, कुछ को हम अक्षर मानते हैं, तो माना यक्स लड्डू, माना यक्स लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए। सदस्यों को दिए। इनको देने के बाद फिर 5 लड्डू बच गए। मतलब ये जो यक्स लड्डू दिए और जो 5 लड्डू बचे, अगर ये कुल मिला दें तभी तो ये माँ ने जो लड्डू बनाए थे वो लड्डू हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः माँ द्वारा बनाए गए कुल लड्डुओं की संख्या बनाए गए लड्डुओं की कुल संख्या। जो बचा उसको भी जोड़ देंगे, जो दिया उसके साथ, जो दिया यक्स लड्डू दिया और 5 बच गया, तो यक्स प्लस 5 लड्डू, ये हो गया इस सवाल का हल। इसके बाद आप घर पर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।